एवरीवन। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 की नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। इनमें देखेंगे कि कौन एपी है कौन नहीं। ठीक है, 12th पार्ट हमारे पास दिया हुआ है। गिवन टर्म्स आर एंड सो ऑन। इसमें T1 हमारे पास है √2 और T2 √8, जिसे कि हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2 देखो इस 2 के पेयर बन गए तो ये 2 √ से बाहर आ गया और √2। ठीक है, अब T3 हमारे पास है √18। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3 × 3 3 3 जा 9 9 2 जा 18। इस 3 के पेयर बन गए तो 3 बाहर और √2 अंदर। ठीक है, अब 32 फोर्थ टर्म हमारे पास है 32। इसके अगेन पेयर बनाओ 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। अब देखो इस 2 का पेयर और इस 2 का पेयर 2 × 2 √2 दैट इज इक्वल टू 4 √2। ठीक है, अब हमें इनमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। T2 minus T1, T2 is 2 √2 minus √2। √2 हमारे पास कॉमन आ गया और अंदर क्या बचा 2 - 1 दैट इज इक्वल टू ओनली √2। अब T3 minus T2, T3 हमारे पास है 3 √2 और T2 हमारे पास है 2 √2। अगेन √2 कॉमन ले लो, अंदर के बचा 3 - 2। अगेन √2 3 - 2 1 क्या बचा 1 √2 दैट इज √2। T4 minus T3, T4 हमारे पास है 4 √2 और T3 हमारे पास था 3 √2। अगेन √2 कॉमन 4 - 3, 4 में से 3 गए 1 तो कितना आ गया 2, सेम आ गया। इट मीन्स ये एपी है बिकॉज T2 minus T1 equal to T3 minus T2 equal to T4 minus T3 equal to √2। Hence common difference कितना आ गया D equal to √2। Now we have to find out the next 3 terms। T5 कितना होता है A plus 4D। क्यों? क्योंकि because Tn equal to A plus n minus 1 into D। A की वैल्यू हमारे पास कितनी है, फर्स्ट टर्म हमारे पास √2 है प्लस 4 इंटू D भी हमारे पास कितना है √2। ठीक है, फिफ्थ टर्म हमारे पास आ गई। अब T5 इसे हम कैसे लिख सकते हैं √2 क्या आ गया कॉमन, यहाँ कितना है 1 और यहाँ कितना है 4 √2 कॉमन दैट इज इक्वल टू 5 √2। तो ये आ गई T5 टर्म हमारे पास। ठीक है, अब हम T6 टर्म फाइंड आउट करेंगे। A plus 5D, A √2 plus 5 √2, 1 plus 5 √2। T6 equal to 5 plus 1 6 √2। Now last term T7 6D
√2 plus 6 √2. T7 equal to 1 plus 6 √2, that is equal to 7 √2. Therefore, required AP क्या आएगी हमारे पास? √2 √8 2 √2 जो थी, ठीक है, और 3 √2 4 √2 5 √2 6 √2 7 √2. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, √2 8, फिर 9 2 ज़ा 18, 16 2 ज़ा 32, 25 2 ज़ा 50. इस तरह से भी इसको आप लिख सकते हो, ठीक है. 36 2 ज़ा भी कर सकते हो, 72 करके, ठीक है. अब हमारे पास नेक्स्ट 13 पार्ट है. देखो, गिवन टर्म्स आर, क्या दिए हैं इसमें? √3 √6 9 12. Here and so on. First term √3, second term √6, third term √9, and fourth term √12. Common difference T2 minus T1, √6 minus √3. Now T3 minus T2, √9 minus √6. √9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 होता है ना, तो कितना आ गया? 3. 3 minus √6. क्या सेम आ रहे हैं? नहीं. नेक्स्ट भी फाइंड आउट कर ही लेते हैं. कितना है? √12 minus √9. अब 12 को हम किस तरह से तोड़ेंगे? देखो, 2 × 2 × 3, 2 √3 minus 3, ठीक है. Because T2 minus T1 not equal to T3 minus T2. Therefore, given terms do not form an AP. ठीक है. अब हम इसका 14th पार्ट देखेंगे, जिसमें हमारे पास गिवन टर्म्स दी हुई हैं. वन का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर. T1 1 का स्क्वायर, T2 3 का स्क्वायर, T3 5 का स्क्वायर, T4 7 का स्क्वायर. ठीक है. T1 1 आ गया, T2 3 3 जा 9, T3 5 5 जा 25, T4 जा 7 7 जा 49. नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करना? T2 माइनस T1, 9 माइनस 1 8, T3 माइनस T2, 25 माइनस 9 16. ठीक है. जब हमारे पास ये सेम नहीं आ रहे हैं तो आगे क्या सेम आएगा? बिकॉज T2 माइनस T1 not equal to T3 minus T2. Hence, given terms do not form an
AP। क्लियर। अब हम इसका 15th पार्ट करेंगे, लास्ट, जो कि लास्ट पार्ट है। गिवन टर्म्स आर, देखो क्या दी हुई है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। हियर T1 1 का स्क्वायर दैट इज 1, T2 5 का स्क्वायर 25, T3 7 का स्क्वायर 49, T4 73। Now T2 minus T1, 25 minus 1, 24, T3 minus T2, T3 कितना है 49 minus 25 again equal to 24, T4 minus T3, 73 minus 49 equal to 24, because T2 minus T1 equal to T3 minus T2 equal to T4 minus T3। किसके बराबर हैं ये सारे? 24 के बराबर। तो D is equal to 24। अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। 4 तक हमारे पास दी है, T5 हमें फाइंड आउट करनी है, जो कि होती है A plus 4D। क्यों? बिकॉज Tn इक्वल टू A plus n minus 1 इंटू D। n कितना है? 5 है, तो n minus 5 minus 1 4D। देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या थी? 1 plus 4 और D कितना आया? 24। 1 plus 24 4s are 96, that is equal to 97। Now we have to find out T6th, A plus 5D। 1 plus 5 into 24, 1 plus 120, that is equal to 121। लास्ट टर्म T7 हमें फाइंड आउट करनी है, A plus 6D। 1 plus 6 into 24, 1 plus 144, that is equal to 145। Means required AP is, क्या आएगी रिक्वायर्ड AP? 1, 25, 49, 73। उसके बाद T5 हमारे पास आया 97, 121, 145। इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73, 97, 121, 145। तो ये था हमारा लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। इसी के साथ एक्सरसाइज 5.1 खत्म होती है। आई होप कि आप सभी को समझ आया हो। बाय बाय।